नमस्कार दोस्तों, सेस्टॉक चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डोमेन नेम के बारे में, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम के बारे में कि डोमेन नेम आखिर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, डोमेन नेम प्रोवाइडर्स की लिस्ट क्या है, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो डोमेन नेम प्रोवाइड करती है। आप एक डोमेन नेम यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपको जो है किन किन बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, डोमेन नेम आखिर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप भी यदि इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी जानने के इच्छुक है तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी बात शेष के साथ। दोस्तों सबसे पहले बात यहाँ पर आती है कि डोमेन नेम आखिर क्या होता है। तो डोमेन नेम क्या होता है इसे समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको थोड़ा टाइम यहाँ पर लूँगा। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर गूगल में कोई भी चीज़ यहाँ पर सर्च करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ DCA कोर्स इन हिंदी, यानी कि मैं DCA का जो कंप्यूटर कोर्स होता है इसकी जानकारी हिंदी में जानना चाहता हूँ। ये मैंने गूगल पे सर्च किया तो गूगल ने मुझे सेकंड के 0.37वें भाग में 5,88,000 से भी ज़्यादा वेबसाइट्स के रिजल्ट यहाँ पर निकाल के दे दिए। यानी कि गूगल ने बता दिया कि आपको जो है DCA से जुड़ी इन किन वेबसाइट पर आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। आप इनमें से जिनको देखना चाहो, जिनको सुनना चाहो, जिनको पढ़ना चाहो वो आपकी इच्छा है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हर एक रिजल्ट, हर 5,88,000 रिजल्ट का एक वेबसाइट है। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक ए वेबसाइट है, दूसरा आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये एक ए वेबसाइट है, तीसरी यहाँ पर एक ए वेबसाइट है। इनका जो है अलग अलग, सबका यहाँ पर अलग अलग नाम है, लेकिन ये सब काम एक DCA कोर्स के बारे में ही जानकारी प्रोवाइड कर रही है। और भी जानकारियाँ प्रोवाइड करती है, लेकिन फिलहाल हमने जो DCA के बारे में जानकारी दी वो इतनी वेबसाइट इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कर रही है। अब ये जो नाम आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये नाम ही जो है डोमेन नेम कहलाता है। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया कि डोमेन नेम क्या है। तो ये जो वेबसाइट का जो नाम होता है ये जो है यहाँ पर डोमेन नेम होता है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि डोमेन नेम बनाने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आपने ये सुना होगा कि कंप्यूटर यहाँ पर केवल बाइनरी भाषा, मैथमेटिकल 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में ही यहाँ पर जो है किसी चीज़ को समझता है। ऐसे में यदि इस वेबसाइट का हम IP एड्रेस देखेंगे, यानी कि इस वेबसाइट का हम मैथमेटिकल भाषा में यदि नाम देखेंगे तो वो नाम कुछ इस तरह से होगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब इस तरह के नाम को हमें याद रखना यहाँ पर जो है काफ़ी टफ होता है। जैसे कि मैंने DCA कोर्स के बारे में यहाँ पर जानकारी ली, मुझे यहाँ पर पता है कि jobfuture.in पर यदि मैं जाऊँगा तो मुझे DCA के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलेगी। उसी तरह से यदि मैं इस वेबसाइट का नाम यदि मुझे पता नहीं है और मैं उसका ये IP एड्रेस यहाँ पर ध्यान रखता हूँ तो ये मेरे लिए जो है काफ़ी कठिन काम यहाँ पर होगा। जैसा कि हम यहाँ पर आजकल मोबाइल नंबर याद करते हैं तो मोबाइल नंबरों को भी याद करना जो है काफ़ी कठिन हो जाता है, तो उससे तो ये IP एड्रेस जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कठिन होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए, लोगों को आसानी हो, इसीलिए इन IP एड्रेस को किसी आसान नाम से यहाँ पर जो है दर्शाने के लिए, आसान नाम से प्रदर्शित करने के लिए, इंटरनेट पर लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर डोमेन नेम बनाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर डोमेन नेम क्या होता है, तो यूज़र की सुविधा के लिए बनाया गया IP एड्रेस का जो नाम बदलकर हम यहाँ पर कोई वेबसाइट बनाते हैं उसे जो है हम यहाँ पर डोमेन नेम कह सकते हैं। और इस IP एड्रेस को बदलकर डोमेन नेम तक देने की जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरा सिस्टम है, इसे हम DNS डोमेन नेम सिस्टम यहाँ पर कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम सिस्टम क्या है और डोमेन नेम को यहाँ पर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब बात करते हैं कि डोमेन नेम कितने प्रकार के होते हैं। तो डोमेन नेम के टाइप्स में सबसे पहला यहाँ पर होता है टॉप लेवल डोमेन नेम। टॉप लेवल डोमेन नेम यानी कि ऐसे डोमेन नेम जो पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर चलते हैं, जो फेमस है, वर्ल्ड में यहाँ पर चलते हैं। मतलब कि आपने देखा होगा कि वेबसाइट के आगे डॉट के बाद में एक जो है एक्सटेंशन नेम यहाँ पर लगा होता है, जैसे कि .com, .org, .gov, .edu और .info जैसी कई नाम यहाँ पर जो है एक्सटेंशन नाम अलग अलग वेबसाइट के नाम के आगे यहाँ पर लगे होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर टॉप लेवल डोमेन कहलाते हैं, जो पूरे वर्ल्ड लेवल में यहाँ पर काम करते हैं। जैसे .com की बात करें तो .com यदि किसी वेबसाइट के सामने लगा है तो इसका आमतौर पर मतलब ये निकलता है कि ये वेबसाइट पूरे वर्ल्ड के लोगों को यहाँ पर डाटा प्रोवाइड करती है, जानकारी प्रोवाइड करती है।
इसी तरह से यदि हम डॉट इन्फो की बात करें तो डॉट इन्फो का मतलब है कि ये कुछ ही इन्फॉर्मेशन जो है पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करती है। इसी तरह से डॉट ORG की बात करें तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी संगठन को यहाँ पर प्रदर्शित करती है। लेकिन ऐसा कोई नियम यहाँ पर नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है तो वो .org या .com नहीं ले सकता है, लेकिन आमतौर पर जो है ऐसा यहाँ पर माना जाता है। तो ये तो हो गए यहाँ पर टॉप लेवल डोमेन, यानी कि डोमेन नेम का पहला प्रकार। दूसरा प्रकार यहाँ पर होता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन नेम, यानी कि एक कंट्री कोड के हिसाब से बनाया गया डोमेन नेम। ये डोमेन नेम विशेष तौर पर जिस कंट्री के कोड को ध्यान में रखकर बनाया होता है, कंट्री कोड का इस्तेमाल करते हुए बनाया होता है, वो उसी कंट्री के अंदर यहाँ पर उपयोग में लिया जाता है। जैसे इंडिया के लिए .in यहाँ पर जो है उपयोग में लाया जाता है। यदि आप इंडिया के अंदर के लोगों के लिए कोई जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई वेबसाइट बना रहे हैं, आपको जो है उसे वर्ल्ड लेवल पर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे समय में ऐसी वेबसाइट बनाने के लिए आप यहाँ पर .in का उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग कोड्स होते हैं, जैसे कि इंडिया के लिए .in है, चाइना के लिए CN है, ब्राज़ील के लिए BR है। इस तरह से जो है अलग अलग कंट्रियों के अलग अलग अपने यहाँ पर कंट्री कोड डोमेन नेम के यहाँ पर होते हैं। इसी तरह से डोमेन नेम के टाइप्स की बात करें तो एक तीसरे प्रकार का डोमेन नेम का टाइप्स यहाँ पर होता है सब डोमेन। सब डोमेन यानी कि कई डोमेन नेम, कई वेबसाइट आपने यहाँ पर ऐसी देखी होगी जिसमें कि 2 बार डॉट का यूज़ यहाँ पर किया होता है, जैसे कि book.sestalk.com, contact.sestalk.com। तो इस तरह की जो वेबसाइट होती है ये जो है सब डोमेन यहाँ पर कहलाते हैं। सब डोमेन के लिए आपको कोई अतिरिक्त पैसे यहाँ पर पे नहीं करने होते हैं। आप अपनी वेबसाइट के कई सब डोमेन यहाँ पर जो है बना सकते हैं और उनको जो है यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि डोमेन नेम खरीदने के लिए किसे ज़रूरत पड़ती है और किसे जो है यहाँ पर डोमेन नेम लेना पड़ता है। यदि आप ब्लॉगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप भी एक अपनी खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आपका कोई बिजनेस है, आप उसे जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं और इंटरनेट पर अपनी एक वेबसाइट बनाकर, अपना एक ब्लॉग बनाकर, अपना एक पोर्टल या प्लेटफॉर्म बनाकर यहाँ पर लोगों को उसकी जानकारी प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो आपको एक डोमेन नेम की यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। अब सवाल ये आता है कि डोमेन नेम आपको कहाँ से मिलेगा और कितना खर्चा आपको डोमेन नेम बनाने के लिए यहाँ पर करना होगा। तो डोमेन नेम प्रोवाइडर बहुत सारी कंपनियां आजकल यहाँ पर है, जिसमें कुछ पॉपुलर कंपनियों की बात करूँ तो गोडैडी, बिगरॉक, ब्लू होस्ट और होस्टोग्रेटर जैसी बहुत बड़ी बड़ी नामी कंपनियां हैं जो आपको यहाँ पर डोमेन नेम प्रोवाइड करने की सुविधा देती है। डोमेन नेम के लिए कितना चार्ज होता है, तो अलग अलग कंपनियां अपने अपने अलग अलग ऑफ़र के हिसाब से, अलग अलग सुविधा के हिसाब से यहाँ पर आपको जो है चार्ज करते हैं। ये डिपेंड भी करता है कि आप जो है किस तरह का ऑफ़र लेना चाहते हैं, कितने स्पेस का आप जो है डोमेन नेम लेना चाहते हैं, आपके डोमेन नेम में आप क्या यूज़ कर रहे हैं, .in, .com, .org या .net, .news। ये जो है अलग अलग एक्सटेंशन नेम के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मल तौर पर यदि हम यहाँ पर डोमेन नेम का रेट आपको बताएं तो 90 से 120 रुपये प्रति मंथ में आपको जो है यहाँ पर डोमेन नेम मिल जाता है, जिसे आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब डोमेन नेम को लेकर एक मुख्य बात यहाँ पर कर लेते हैं कि आप यहाँ पर समझ चुके डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम किस तरह से काम करता है, डोमेन नेम कितने प्रकार के होते हैं, डोमेन नेम के लिए आपको जो है कहाँ से आपको डोमेन नेम मिलेगा। लेकिन डोमेन नेम को खरीदने बनाने से पहले आपको जो है कुछ बातों का ध्यान यहाँ पर ज़रूर रखना चाहिए। आप यदि ब्लॉगिंग के क्षेत्र में आ रहे हैं या अपना बिजनेस यहाँ पर डोमेन की सहायता से, इंटरनेट की सहायता से डेवलप करना चाहते हैं, प्रसारित करना चाहते हैं, तो आपको डोमेन नेम लेना है। तो आपको डोमेन नेम लेते समय क्या बातों का ध्यान यहाँ पर रखना है। सबसे पहली चीज़ कि आपको यहाँ पर डोमेन नेम ऐसा नेम लेना है जो कि बहुत ही सरल भाषा में हो, बहुत सरल हो, बहुत छोटा नाम उसका हो, यानी कि कोशिश करें कि 15 अल्फ़ाबेट से जो है कम यहाँ पर आपका डोमेन नेम हो। अब दूसरी बात कि आप अपने बिजनेस, आप अपने ब्लॉग को पूरे वर्ल्ड लेवल में यहाँ पर चलाना चाहते हैं, तो आप .com, .org, .info इस तरह के जो है टॉप लेवल डोमेन का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे, क्योंकि टॉप लेवल डोमेन आपको ख़रीदने के लिए थोड़ा चार्ज ज़्यादा देना पड़ता है और कंट्री लेवल का डोमेन नेम आपको खरीदने के लिए चार्ज कम देने पड़ते हैं। आप किसी भाषा विशेष पर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जैसे आप हिंदी में ही ब्लॉग लिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि हिंदी में ज़्यादा देश यहाँ पर जो है हिंदी भाषा नहीं जानते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह के नेपाल, इस तरह के 4-5 देशों में ही यहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है। ऐसे में आप जो है एक कंट्री विशेष को टारगेट करके अपना जो है ब्लॉग पोस्ट या अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं। ऐसे में आप जो है कंट्री लेवल के डोमेन नेम जैसे इंडिया के लिए .in आप जो है इस्तेमाल यहाँ पर कीजिएगा।
और एक प्रमुख बात यहाँ पर डोमेन नेम बनाते समय आपको ध्यान ये रखनी है कि आपका जो भी बिजनेस है, जो भी नीच है, जिस भी चीज़ पर आप ब्लॉग बना रहे हैं, जिससे भी रिलेटेड आपका बिजनेस है, उससे जुड़े हुए शब्दों को आप जो है यहाँ पर इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि आप जो है कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पर ब्लॉग बना रहे हैं तो टेक शब्द का इस्तेमाल आपके जो है उस डोमेन नेम में होना चाहिए। कोई आप जॉब से रिलेटेड यहाँ पर वेबसाइट बना रहे हो, ब्लॉग बना रहे हो, तो जॉब शब्द का जो है उपयोग आपके उस डोमेन नेम में यहाँ पर होना चाहिए, ताकि उसकी जो है प्योरिटी, उसका जो है एसईओ आपका जो है आसानी से यहाँ पर हो सके और आपको जो है अच्छे व्यूज़ उस पर जो है यहाँ पर मिले। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में आपको प्रोवाइड की गई डोमेन नेम से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी डोमेन नेम से जुड़े या डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम से जुड़े आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा सेस्ट टॉक के साथ।